खबर रूस और यूक्रेन वॉर की। आज रूस और यूक्रेन वॉर का 34वां दिन। सोचिए जरा, किसने सोचा था इतनी लंबी खिंचेगी ये लड़ाई। हमले के नए वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक चिट्ठी देखकर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बर्बाद करने की धमकी दे दी। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था इस लेटर में जिसने पुतिन को इतना आग बबूला कर दिया? जवाब इस रिपोर्ट में। Не совсем партнер. Нет претензий к России. पुतिन की आग कर दूंगा बर्बाद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक चिट्ठी से पुतिन का पारा गर्म है। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसे देखकर पुतिन ने जेलेंस्की को बर्बाद करने की धमकी दी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन पर हमले का नया वीडियो देखिए। ये वीडियो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट अटैक का है। डोनबास में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक हो रहा है। यूक्रेन के ऊपर मंडराते इन रूसी अटैक हेलीकॉप्टर से भी जोरदार हमला हुआ। यूक्रेनी सैनिकों के अड्डों पर Mi-28N और Mi-28UB हेलीकॉप्टर से अटैक किए गए। और अब इस वीडियो को देखिए। एक बड़े मैदान में रूस के कई टैंक दिख रहे हैं। एक जवान फायरिंग का आदेश देता है और टैंक से फायरिंग होने लगती है अलग अलग एंगल से। टैंक की फायरिंग की यह तस्वीर रूस के बायाटिया में बनाई गई। रूस की ओर से रिलीज ये वीडियो हमले का नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में 5 हफ्ते में ऐसे सैकड़ों वीडियो दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब लौटकर उस सवाल पर आते हैं कि आखिर पुतिन ने जेलेंस्की की उस चिट्ठी में ऐसा क्या देखा कि जिससे वो आग बबूला हो गए। इस चेहरे को पहचानते हैं आप। यह है चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक और रूस के उद्योगपति रोमन अब्रामोविच। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे रोमन अब्रामोविच को लेकर दावा है कि जेलेंस्की ने उन्हें पुतिन के नाम एक चिट्ठी दी, जिसे लेकर रोमन पुतिन के पास गए। चिट्ठी में जेलेंस्की ने पुतिन से सीधी बातचीत करने की बात लिखी थी और साथ ही लिखा था कि पुतिन बिना किसी शर्त के युद्ध खत्म करने का ऐलान करें। बिना किसी शर्त के युद्ध खत्म करने की मांग देखकर पुतिन भड़क उठे और उन्होंने कहा कि जेलेंस्की से कह दो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जेलेंस्की कई बार गुहार लगा चुके हैं कि वो पुतिन से आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत लगातार जारी है, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकला। यहां तक कि युद्ध के 34वें दिन टर्की की राजधानी इस्तांबुल में भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक 3 घंटे चली, लेकिन हमले नहीं रुके। फिलहाल यूक्रेन के चर्निहिव, कीव, सुमी, चेर्नोबिल, खार्किव, मारियुपोल, खरसोन
और बर्डियांस्क जैसे शहरों में रूस के हमले लगातार जारी हैं। इस समय कोई नहीं बता सकता कि रूस और यूक्रेन की जंग कब तक चलेगी, युद्ध और भीषण होगा या शांति की पहल रंग लाएगी। मारियुपोल से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 34 दिनों में दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। दरअसल ये दावे हैं जो कि रूस और यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने अब तक रूस के 597 टैंक्स को ध्वस्त कर दिया है। वहीं रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 1738 टैंक्स तबाह किए हैं। इसी तरह यूक्रेन का दावा यह भी है कि उसने रूस के 96 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को तबाह कर दिया है। वहीं रूस के मुताबिक यूक्रेन के 181 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स ध्वस्त हुए हैं। यूक्रेन यह भी दावा करता है कि उसने रूस के 129 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। वहीं रूस की बात की जाए तो वो ये दावा करता है कि यूक्रेन के 74 हेलीकॉप्टर्स को उसने अभी तक तबाह किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के 123 एयरक्राफ्ट को उसने शूट डाउन किया है, यानी मार गिराया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 311 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त किया है। यूक्रेन कहता है कि इस युद्ध में अब तक रूस के 17,200 सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के मारे जाने को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त तो देख पा रहे हैं। अब जल्दी से आपको बताते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है। नेटो ने यूक्रेन को शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया है। ब्रसेल्स में 6 और 7 अप्रैल को यह शिखर सम्मेलन होना है, जिसके लिए नेटो ने यूक्रेन को आमंत्रण दिया है। इस समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर 6 से 7 अप्रैल ये शिखर सम्मेलन होना है नेटो का। यूक्रेन को उसमें बुलाया गया है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस को समझौते का मसौदा दिया है। रूस यूक्रेन में दरअसल इस्तांबुल में 3 घंटे तक बातचीत हुई। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुलाकात भी संभव है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं और दोनों देशों में शांति संधि हो सकती है, जिसके बाद ये मुलाकात संभव है। यूक्रेन ने 8 देशों से सुरक्षा गारंटी की मांग की है। कि बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा ये बातचीत चली है इस्तांबुल में, जहां यूक्रेन ने रूस को समझौते का मसौदा दिया है और कहा जा रहा है शांति संधि के बाद व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों की मुलाकात भी हो सकती है। यूक्रेन ने दरअसल इस मसौदे में भी 8 देशों से सुरक्षा गारंटी की मांग की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.